हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग बेटा। चलिए हम लोग जो हमारा टॉपिक चल रहा था विलियन, ठीक है। ट्वेल्थ का विलियन टॉपिक चल रहा था और उसमें हम देख रहे थे विलियन की सांद्रता को किस 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 टर्म से व्यक्त करते हैं। तो इससे पहली वाली क्लास में हमने मूलरता, मूललता, मोल प्रभाज, ये तीन जो है हम पढ़ चुके हैं। अब ये फोर्थ हम पढ़ रहे हैं जिसका नाम है पीपीएम सांद्रण, या इसको पीपीएम का मतलब पी मतलब पार्ट्स पर मिलियन, ये मैंने लिखा है पार्ट्स पर मिलियन, माने पीपीएम सांद्रण ये क्या होता है, इसकी परिभाषा और इसका फॉर्मूला, बस इतना ही अपने को इस टॉपिक में देखना है। ठीक है, तो अपन देखेंगे पीपीएम सांद्रण क्या होता है और इसके बारे में अपन जानेंगे, इसके फॉर्मूले के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर पहले अपन कंडीशन जान लेते हैं कि ये पीपीएम से हम किसी विलियन को किस कंडीशन में नापा जाएगा। ठीक है, तो पहला अपन वो देखते हैं। तो आपको मालूम है कि यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं विलियन में, विलियन का कितना अमाउंट है, माने विलायक टोटल विलियन कितना है और उसमें कितनी मात्रा में या कितना ग्राम विलेय पदार्थ घुला हुआ है। तो यहाँ पर अपने को देखना है कि पीपीएम सांद्रण पीपीएम से कब नापा जाएगा किसी विलियन को, उसकी कंडीशन बताना चाह रही हूँ आपको मैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे जब विलियन में, ठीक है, घुलित पदार्थ की मात्रा, जब विलियन में घुलित पदार्थ की मात्रा बहुत कम होती है तो घोल के सांद्रण को पीपीएम में दर्शाते हैं। मतलब टोटल विलियन जो बहुत ज्यादा है, बहुत सारा टोटल विलियन का अमाउंट बहुत ज्यादा है और उसमें जो विलेय पदार्थ है वो बहुत कम है, विलेय पदार्थ बहुत कम है, तो उस कंडीशन में ये पीपीएम से अपन क्या करते हैं, उस विलियन की सांद्रता को नापते हैं। समझ में आया? किस कंडीशन में नापते हैं पीपीएम से? जब विलियन में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा बहुत कम हो तो उस कंडीशन में उस विलियन या घोल के सांद्रण को पीपीएम द्वारा नापते या दर्शाते हैं। समझ में आया परिभाषा में क्या बोलना चाह रही हूँ? मतलब यहाँ पर सिचुएशन दिख रहे हैं। ठीक है, जैसे क्या होता है, अपन जो सोना होता है, सोने को अपन मिलीग्राम से भी नापते हैं। भाई अपन चावल आवल या और कुछ लेना तो उसको तो मिलीग्राम से नहीं नापते हैं अपन, है ना। लेकिन सोना क्या बारीक बारीक कण भी उसका इंपॉर्टेंट और कीमती होता है, तो सोने को मिलीग्राम से भी नापते हैं। समझ में आई बात? वैसे यहाँ पर क्या करना है, यदि घोल में या विलियन में विलेय पदार्थ की मात्रा बहुत कम हो तो उसको अपन पीपीएम से द्वारा नापते हैं। क्लियर है? समझ में आई बात? यस। अब इसकी अपन परिभाषा देखते हैं कि पीपीएम की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी अपने को देखना है कि टोटल विलियन कितना होगा। तो यहाँ पर परिभाषा बताएंगे 10 लाख ग्राम। कितना बताया मैंने? 10 लाख। 10 लाख ग्राम, देखो सिर्फ ग्राम नहीं है, 10 लाख ग्राम है। ठीक है, मतलब टोटल जो विलियन है 10 लाख ग्राम। तो 10 लाख ग्राम मतलब यहाँ पर आप लिख सकते हो, ऐसा लिख सकते हो 10⁶, 10 की घात 6 ग्राम। ये क्या है? ये टोटल घोल या टोटल विलियन है। क्या है ये? टोटल विलियन। माने टोटल विलियन की मात्रा कितनी है? 10 लाख ग्राम। ये टोटल विलियन की मात्रा है या घोल की मात्रा है। ठीक है, और उस घोल में घुलित पदार्थ, माने इतने ये जो विलियन है, जिस कितना है? 10 लाख ग्राम। इस घोल में या विलियन में विलेय पदार्थ या घुले हुए पदार्थ का जितना ग्राम होगा, मतलब इस टोटल विलियन में अब कितना विलेय पदार्थ घोला गया है ना, कितना विलेय पदार्थ। और विलेय पदार्थ को किससे नापेंगे? ग्राम में नापेंगे। ठीक है, तो क्या परिभाषा होगी पीपीएम की? फिर से बता रही हूं आपको मैं कि 10 लाख ग्राम विलियन में घुले हुए विलेय पदार्थ जितना होता है उसको हम बोलते हैं पीपीएम सांद्रण। ठीक है, ये एकदम बुकिश लैंग्वेज में बोलेंगे कि 10 लाख ग्राम घोल में घुलित पदार्थ के जितने ग्राम घुले होते हैं, माने टोटल विलियन में अगर विलेय पदार्थ को ग्राम में घोला जाए तो कितना जो विलेय पदार्थ घुला हुआ है
उसको हम बोलेंगे ppm सांद्रण या ppm या पार्ट्स पर मिलियन उसको बोलते हैं। समझ में आया? ठीक है, क्लियर है? तो ये है ppm के बारे में। इसको बिल्कुल परिभाषा को बार बार बोलती हूँ क्योंकि यहाँ पर छोटी छोटी चीजों में क्या हो रहा है, परिभाषा बदल रही है। तो 1 ppm, 1, एक मिनट बच्चों, यहाँ पर थोड़ा ज्यादा ही मैं गोदागादी कर डाली हूँ तो थोड़ा सा सफाई कर देती हूँ, है ना। तो ये इतना मैंने बता दिया आपको, इसको मिटा देती हूँ मैं। ये हो गया, ठीक है। अरे इसको बहुत टाइम लग रहा है, मैं इसको उंगली का ही इस्तेमाल करती हूँ। यस, इसको पढ़ लिया अपन। अब इसमें आप लिखेंगे 1 ppm, 1 ppm इक्वल्स टू क्या होता है, यहाँ पर देंगे 1 मिलीग्राम, 1 मिलीग्राम पर लीटर। मतलब 1 ppm किसको बोलते हैं, यदि 1 लीटर टोटल विलयन 1 लीटर हो और उसमें विलेय पदार्थ कितना घुला हो, 1 मिलीग्राम घुला हो, तो उसको बोलेंगे 1 ppm। तो ये किसका, इसको ध्यान रखेंगे। और उसके बाद यहाँ पर फॉर्मूला दिया हुआ है ppm का एक और फॉर्मूला दिया, इसको याद रहेगा, ठीक है। तो 1 मिलीग्राम अपॉन 1 लीटर इक्वल्स टू 1 ppm, 1 ppm होगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक और फॉर्मूला देखो, 2 फॉर्मूला हो गया बेटा, है ना। जितना फॉर्मूला बता रही हूँ सारे को आपको अपने नोट्स में लिखना है और एग्जाम में आएगा तो वहां पर भी लिखना है। तो ppm का क्या है, जो विलेय पदार्थ होगा, तो विलेय का द्रव्यमान किसमें लोगे, किसमें ले रहे थे विलेय का द्रव्यमान, ग्राम में ले रहे थे, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर हमने विलायक का भी द्रव्यमान किस में लिए बेटा, उसको भी हमने किस में लिए हैं, ग्राम में लिए हैं। विलायक का द्रव्यमान, इसको भी किस में लिया गया है, ग्राम में। और इनटू करके 100 लिखेंगे, इनटू 100। तो ये क्या हुआ, इसका फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला, ppm का ये हो गया फॉर्मूला। समझ में आ गई बात? तो क्या क्या लिखोगे ppm वाली परिभाषा में, पहले तो आप परिभाषा बताएंगे, फिर कंडीशन बताएंगे कि ppm सांद्रण में कब नापेंगे, जब विलयन में घुले हुए पदार्थ की मात्रा बहुत कम होती है, तब हम विलयन के सांद्रण को ppm से नापते हैं, ऐसा बताएंगे। परिभाषा लिखेंगे और ये चीज बताएंगे, उसके बाद आप ये फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। समझ में आया? बस इतना ही करना है आपको, किसमें, ppm सांद्रण वाले टॉपिक में। ओके, क्लियर है, बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया ppm, जो कि वेरी शॉर्ट टॉपिक था बट आपके एग्जाम में आता है। ओके, अब एक यहाँ पर एक और देखेंगे, फार्मलता। कंटिन्यू करती हूँ इसी में क्योंकि ये बहुत छोटा सा टॉपिक था। अब इसमें अपन एक और चीज देखते हैं, विलयन की सांद्रता। अब हमने ppm में कैसे नापते हैं, क्या परिभाषा, क्या फॉर्मूला, ये हमने देख लिया, ये एक टॉपिक हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक मैं इसी में कवर कर रही हूँ, फार्मलता या फॉर्मेलिटी, ये क्या होती है ये देख लेते हैं, ठीक है। यस, तो देख लेते हैं फार्मलता क्या होती है, इसको पढ़ लेते हैं अपन, है ना। चलिए ये लास्ट अपन देखेंगे इसका, फार्मलता का, फार्मलता देख लेते हैं, फॉर्मलता। और इसको अपन दर्शाते हैं कैपिटल एफ से, या इसको इंग्लिश में भी क्या बोलते हैं वो भी लिख लेती हूँ, ठीक है। फॉर्मेलिटी बोलेंगे इसको, ठीक है, फॉर्मेलिटी। ये तो ये फार्मलता अब क्या होती है इसको भी देख लेते हैं, किस कंडीशन में फार्मलता से नापेंगे विलयन की सांद्रता, ये भी देख लेते हैं, ठीक है। तो इसकी फार्मलता की स्पेशल कंडीशन है कि किस कंडीशन में किसी विलयन की सांद्रता को फार्मलता में नापा जाएगा या मेजर किया जाएगा, इस कंडीशन को समझ लीजिए, ठीक है। जैसे इससे पहले ppm में मैंने कंडीशन बताया, क्या कंडीशन बताई थी कि विलयन में घुले हुए पदार्थ की मात्रा बहुत कम होगी, तब ppm से नापेंगे, ठीक है। और वैसे ही अब विलयन की सांद्रता को फार्मलता में कब नापेंगे, उसकी कंडीशन भी समझ लीजिए। तो अब क्या कंडीशन है यहाँ पर, क्या कंडीशन है फार्मलता में, कि जब विलेय पदार्थ विलयन में वियोजित हो जाए या संगुणित हो जाए, तो उस कंडीशन में उस विलयन की सांद्रता को
फॉर्मूलता से नापा जाएगा या फॉर्मूलता में व्यक्त किया जाएगा। जैसे उदाहरण समझ लीजिए, जैसे NaCl, ये क्या है बेटा? नमक है। और जब नमक को पानी में घोला जाता है तो ये क्या होगा? नमक को जब पानी में घोलते हैं तो क्या होते हैं? ये अपने आयंस में टूट जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा पदार्थ जो क्या हो, जो विलयन में घुलने के बाद वियोजित हो जाए। दो कंडीशन है, या तो संगुणित हो जाए, ठीक है, या संगणित हो जाए। संगुणित बोलो, संगणित बोलो, जैसा भी आप आपके बुक में दिया हो वो आप परिभाषा, या मैं इसको संगुणित भी बोल सकते हैं। संगु क्या कर दिया मैंने संगुणित है ना, एक मिनट बेटा, लिखते लिखते गड़बड़ हो जाती है। संगुणित वाली कंडीशन हो या क्या हो, इसी को याद रखो ना भाई, डबल डबल हो जाएगा आपके दिमाग का, कंफ्यूजन हो जाओगे आप लोग, कंफ्यूजन में आ जाओगे आप लोग। ठीक है, तो चलिए मैं एक ही वर्ड इस्तेमाल करती हूँ। क्या क्या हो? या तो वियोजन हो विलेय पदार्थ का, वियोजन मतलब टूटना, है ना। जैसे कि मैंने बताया NaCl क्या हो, टूट गया जल में घुलने के बाद अपने आयंस में, तो ये क्या बोलेंगे? इसका वियोजन हो गया। ठीक है, या कोई पदार्थ आपस में मिल जाए तो वो हो जाएगा संगुणित। विलेय पदार्थ यदि मिल के संगुणित हो जाए तो ये दो सिचुएशन में, इस दोनों सिचुएशन पर या दोनों में से किसी एक सिचुएशन होगी, तो दोनों में से किसी एक सिचुएशन पर उस विलयन की सांद्रता को हम फॉर्मूलता से व्यक्त करेंगे। समझ में आया? क्लियर है ना आपको? तो जब विलेय पदार्थ जो है विलयन में या तो वियोजित हो या संगुणित हो, या संगुणन के रूप में पाया गया हो या वियोजन के रूप में हो, तो ऐसी कंडीशन में विलयन की सांद्रता को फॉर्मूलता से व्यक्त किया जाता है। क्लियर है? आई थिंक क्लियर हो गया है। और यहाँ पर एक और चीज का थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको भी देख लेंगे। ठीक है, फिर मैं पूरी परिभाषा बता रही हूँ आपको। ओके, अब यहाँ पर एक और वर्ड है, यहाँ पर आप देखेंगे NaCl जो विलेय पदार्थ अभी बताया ना मैंने, NaCl जो है उसका वियोजन हो रहा है, अभी मैंने एग्जाम्पल के रूप में दिया। तो वियोजन जो वियोजित हुए जो पदार्थ है, या आप बोल सकते हो जो आयनिक यौगिक है। NaCl क्या बोलते हैं? आयनिक यौगिक बोलते हैं ना, जो टूट जाए, आयंस में टूट जाए। तो ये जो आयनिक यौगिक है ना, उनका अपन अणुभार, अणुभार शब्द का यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करेंगे। अणुभार, जो विलेय पदार्थ है ना उसका अणुभार ऐसा नहीं बोलेंगे। अणुभार की जगह क्या शब्द का इस्तेमाल करोगे? सूत्रभार। इसका इस्तेमाल विलेय पदार्थ का अणुभार ना बोलकर हम क्या बोलेंगे? सूत्रभार। इसको याद रखेंगे। ओके, याद रही? ठीक है, तो अणुभार के स्थान पर सूत्रभार शब्द का इस्तेमाल करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पर विलेय जो पदार्थ है ना बेटा, उसका क्या हो जा रहा है? या तो संगुणन हो जा रहा है विलेय पदार्थ घुलने के बाद, या उसका वियोजन हो जा रहा है। इसलिए अणुभार की जगह सूत्रभार का इस्तेमाल किया जाएगा परिभाषा में, फॉर्मूलता की परिभाषा में। समझ में आई बात? क्लियर है? तो बस दो ही टर्म्स आपको याद अभी तक मैंने बताया। फॉर्मूलता, किस कंडीशन में फॉर्मूलता से विलयन की सांद्रता को व्यक्त करेंगे, और दूसरा यहाँ पर जो विलेय पदार्थ है उसका अणुभार की जगह सूत्रभार शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब अपन बिना देरी किए जल्दी से फटाफट इसकी अपन परिभाषा देख लेते हैं। ओके, 1 मिनट। हाँ, व्हाट हैपेंड? कैमरा बंद करो अभी, 2 मिनट। तो ठीक है बेटा, हम देखते हैं फॉर्मूलता की परिभाषा, है ना। परिभाषा देख लिए अपन, सॉरी परिभाषा देख लिए। अब ये फॉर्मूलता जिसको अपन F से प्रदर्शित करते हैं उसका सूत्र देखेंगे। तो क्या दिखोगे सूत्र में? ऊपर में ऑलवेज, ऊपर मतलब अंश, अंश वाले पोर्शन में ऑलवेज विलेय की बात करते हैं, है ना, याद रखिएगा। तो विलेय, है ना, आपने गौर फरमाया होगा, देखा होगा कि ऊपर में ऑलवेज विलेय। तो विलेय का क्या लिखेंगे? विलेय का ग्राम सूत्र, ग्राम सूत्र भार। क्या लिखोगे? विलेय का ग्राम सूत्र भार। ठीक है,
विलेय का ग्राम सूत्र भार बटा क्या लिखेंगे अपन, विलयन का आयतन। क्या लिखेंगे, विलयन का आयतन, जिसको अपन किससे डिनोट करते हैं, V से डिनोट करते हैं, विलयन का आयतन। और विलयन का आयतन किस में लिखोगे बेटा, लीटर में लिखोगे। किस में लिखोगे, लीटर में। ठीक है, तो ये हो गया, क्या हो गया, ये हो गया आपका फॉर्मूला। ये हो गया आपका फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला, फार्मलता, मतलब F, कैपिटल F का फॉर्मूला, जिसमें क्या होगा, फार्मलता बराबर विलेय के ग्राम सूत्र भार बटा विलयन का आयतन, किसमें लोगे, लीटर में लेना है। समझ में आया, तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। और इसी को अपन जब हम ये इस वाले फॉर्मूला, दो फॉर्मूला देखना है आपको, फार्मलता बराबर W गुणित 1000, W क्या है, विलेय का ग्राम में भार, है ना, विलेय जो है उसका ग्राम में जो भार होगा उसको अपन किस में लिखेंगे, W में लिखेंगे, बटा FW, FW क्या है, इंटू V है आयतन, सॉरी कैसा लिख दिया मैंने, गंदा सा भी लिखा है रे बच्चा, चलिए V लिख दिया, ठीक है। अब FW क्या है, यहाँ पर FW है विलेय का सूत्र भार। FW क्या है, ये सूत्र भार है विलेय का, जो अपन पहले बोल रहे थे ना, ये सूत्र भार, ठीक है। और ये क्या है, ग्राम में, सिर्फ W क्या है, ग्राम में भार है, और ये क्या है, सूत्र भार है, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये एक और फॉर्मूला है जो कि आपको काम आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और देख लेते हैं कि यहाँ पर जो अपन ने क्या क्या पढ़ा, क्या पढ़े, एम क्या है, कैपिटल एम क्या है, मोलरता, नॉर्मलता और ये फार्मलता, ये ऑलमोस्ट सब क्या है, इक्वल्स हैं, ठीक है। तो ये तीनों चारों के बारे में अपन ने पढ़ लिया है। और विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने वाले जितने इम्पोर्टेंट बातें थी सब मैंने आपको बता दी हैं। और मैंने क्या क्या पढ़ाया है एक बार रिपीट कर देती हूँ। मैंने आपको मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, मोल प्रभाज, फार्मलता और एक और पीपीएम, 6 चीजें मैंने आपको बताई हैं। और ये 6 की 6 का मैंने सेपरेट वीडियो दिया है, कुछ वीडियो को मैंने कंबाइन किया है जो बहुत बहुत छोटे छोटे टॉपिक थे। तो 6 का मैंने क्या किया है, कुछ का कंबाइन वीडियो बनाया है, कुछ का सेपरेट वीडियो बनाया है, वो सिचुएशन और कंडीशन के अकॉर्डिंग मैंने बनाया है, ठीक है। आपके एग्जाम में जिसमें अंतर पूछता है तो मैंने उसको कंबाइन कर दिया ताकि अंतर मालूम पड़ जाए। और सारे वीडियो मैंने 6 टॉपिक के सारे वीडियो बता दिए हैं। मैं पहले बता दूं, विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की जितनी विधियां मैंने बताई हैं, है ना, वो सारे के सारे थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों ही जगह इम्पोर्टेंट हैं। साथ में जो न्यूमेरिकल सवाल आते हैं उसमें भी ये सारे जो फॉर्मूले मैंने बताए हैं वो सारे फॉर्मूले का यूज होता है, ठीक है, समझ में आई बात। तो ये हो गया आपका विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने की सामान्य विधियां का जो टॉपिक था वो कवर हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जो विलयन का नया टॉपिक है उसके साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप क्या करेंगे, जितना मैंने विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए जितना भी विधियां बताई हैं सबका अच्छे से नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने के बाद उस नोट्स को अपने दिमाग में भी रखिए, है ना, क्योंकि भाई बुक में सब कुछ दिया है, आपकी कॉपी में भी आप छपाई कर लोगे, कॉपी पेस्ट मार लोगे, लिख लोगे तो कॉपी में भी लिख जाएगा। लेकिन एग्जाम में ना तो आपके पास आपकी बुक रहेगी और ना तो आपके पास आपकी नोटबुक रहेगी, मतलब आपके नोट्स रहेंगे। तो दोनों ही कंडीशन, ये दोनों चीजें, या तो बुक या तो नोटबुक, ये दोनों ही आपके पास एग्जाम में नहीं रहेगा। और रहेगा क्या, वो है आपका ब्रेन, आपका दिमाग। और उस दिमाग में आपने जितनी चीजें रखी हैं सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ के, वही आपके एग्जाम में काम आने वाला है। तो नोट्स बनाकर पढ़िएगा जरूर, नोट्स बना के रख नहीं देना है, उसको आपके दिमाग में रखना है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी विलियन चैप्टर के नए टॉपिक के साथ, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और मैं आपको बता दूं, मैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को ही कवर कर रही हूँ, तो जितना मैंने पढ़ाया है उस टॉपिक को जरूर पढ़िएगा, उसमें से ही आपके एग्जाम में आएंगे, एनुअल एग्जाम में। ओके, तो बाय बाय, मिलते हैं
नए टॉपिक के साथ। ओके बच्चों, बाय बाय।